ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए सूर्य का, जिससे कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य उत्पत्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ सूर्य का प्रभाव निरंतरता को शो करता है, साथ ही लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है। यदि किसी जातक या जातिका की पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होती है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से बहुत कम उम्र में लाभ मिलने लग जाता है। यद्यपि सूर्य मजबूत स्थितियों में हो और शनि का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उच्च पदों पर भी जाता है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या, आंखों की समस्या, शारीरिक कमजोरी, इसके साथ ही इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई न कोई समस्या निकलकर सामने आती है। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि वालों आपके लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको इस बात को ध्यान रखकर चलना है कि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और सूर्य का जो गोचर है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में अच्छा माना जाता है, तो यह समय अवधि आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छी रहने वाली है। परिवार कुटुंब का बेहतर सपोर्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी बाड़ी जो होगी ना बहुत प्रखर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा चढ़ा हुआ होगा, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन देखिए, कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन खराब ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके जो एफर्ट्स होंगे उन एफर्ट्स का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। वही बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कार्यस्थल पर पीठ पीछे आपके षड्यंत्र हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आप इलीगल चीजों से बचिएगा। अंडर द टेबल काम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। नौकरी में यदि प्रमोशन वगैरह की बात चल रही थी तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रयास कर लीजिए, संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। गोचर तो आपको सपोर्ट कर रहा है। यदि आपके पत्रिका में भी योग होंगे तो आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के योग बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। पद धन की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। हाँ, जिन लोगों को अपने कैरियर को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है या बहुत हो सकता है कि आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो अभी यह टाइम फ्रेम आपके लिए चेंज करने का नहीं है। आप सोच विचार कर ही चेंज कीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं से आपके नौकरी छूटने के योग बनेंगे। अगर आपने बिना सोचे समझे डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं से आप बिना काम के भी रह जाएंगे, तो इस बात का आपको नोट करके चलना होगा। हालांकि ईएमआई वगैरह को लेकर कोई टेंशन, डिप्रेशन चल रहा है तो उससे आप बाहर निकलें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त हो रही हैं। बिजनेस व्यापारी लोगों के लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। कस्टमर्स को सेटिस्फाइड आप कर पाएंगे। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान एनजीओ से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। लेकिन कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप धर्म का उपहास न उड़ाएं, आप धार्मिक बने रहें। यदि आप धार्मिक बने रहते हैं तो भाग्य का भी सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि समय देखा जाए तो परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन गोचर के आधार पर अगर हम देखें तो चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको आप थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व ना करें, तो चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर चलती हुई नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए
तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बचिएगा, कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। धन की स्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए तो धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही है, धन में आपको लाभ होगा। वही संतान की स्थिति भी बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। यदि आप अपनी संतान के शादी विवाह को लेकर परेशान चल रहे थे या शादी विवाह तय नहीं हो पा रहा था, तो वो चीजों को आगे आप अग्रसर होते हुए देखेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं या आपका रिजल्ट आना है 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको लाभ मिले। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। जरूरत से ज्यादा भावुक होने से आपको बचना है और ओवर डोमिनेटिंग से भी बचना है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की मैं बात करूं तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर आप एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। ईगोइस्टिक होने से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर चीजें बेहतर हैं। यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही तो सूर्य का क्या उपाय होता है? देखिए, आपको क्या करना है कि आपको एक छोटी सी कटोरी में, ध्यान रखें रविवार के दिन थोड़ा सा केसर ले लीजिए, उसमें हल्का पानी मिलाकर, और ये रविवार के दिन आप नहा धुलकर और उस केसर से आप क्या करें कि मस्तक पर टीका लगाएं, अपने नाभि पर टीका लगाएं। ये लगातार आपको करना है। दूसरा, आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें तो आपके जीवन में नौकरी की समस्या हल होगी। अभी देखिए शनि की ढैया चल रही है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चुनौती, अड़चने रहेंगी, तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपको अवेयर रहकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात कि शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, आप डूब जाएंगे, पैसा अचानक से फंस जाएगा। कोई थर्ड पर्सन आके आपको इन्वॉल्व होता है कि पैसा आप लगाइए, बिल्कुल नहीं लगाना। आपका जो संचित धन है उसका ख्याल आप जरूर रखिएगा। दी गई जानकारी पसंद आए